हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे थे। आज इसका पार्ट 2 देखते हैं। वेलकम टू बिहार एग्जाम्स हेल्पर। चलिए देखें सी लैंग्वेज को के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए। 21वां नंबर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न टाइप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ फंक्शन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न टाइप कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फंक्शन। बताइए रिटर्न टाइप क्या क्या होता है। देखिए रिटर्न टाइप क्या क्या होता है, कैरेक्टर तो होता ही है, स्ट्रक्चर भी रिटर्न कर सकते हैं, वर्ड भी रिटर्न कर सकते हैं, तो तीनों तो रिटर्न कर सकते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द स्टैंडर्ड हेडर डैश इज यूज्ड फॉर वेरिएबल लिस्ट आर्गुमेंट। देखिए stdio.h किस लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल के इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है। stdlib ये लाइब्रेरी होती है, मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए होता है, तो ये तीनों तो नहीं होगा। stdark.h ये क्या होता है, ये इसके बारे में जानिए थोड़ा सा। तो stdark.h हेडर फाइल ऐसा हेडर फाइल है सी दैट अलाउस यू टू क्रिएट वेरिएडिक फंक्शन। वेरिएडिक फंक्शन का मतलब है वैसा फंक्शन जो बहुत सारा इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लेता है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स लेता है। जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ क्या है, ये एक प्रकार का stdark.h ये हेडर फाइल का क्या है, समझ सकते हैं, एक फंक्शन है, मेथड है। आगे देखिए, इन सी लैंग्वेज फाइल इज ऑफ विच डाटा टाइप। इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार का डेटा टाइप होता है फाइल। ये बढ़िया आपको क्वेश्चन लग रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। सी लैंग्वेज में किस प्रकार का डेटा टाइप होता है, जल्दी बताइए। फाइल किस प्रकार का डेटा टाइप होता है, स्ट्रक्चर होता है सर, ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप होता है, याद रखिएगा, एक स्ट्रक्चर होता है सी लैंग्वेज में। आगे देखिए, व्हाट इज द साइज ऑफ कैरेक्टर इन अ 32 बिट सी कंपाइलर। 32 बिट सी कंपाइलर में कैरेक्टर, साइज ऑफ कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर का क्या, कितने साइज में हम लोग उसको डिनोट करते हैं, जल्दी बताइए। क्वेश्चन है बढ़िया, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए 32 एक बाइट में होता है। अब यहाँ पर लोग कह देगा 2 बाइट्स, 2 बाइट्स इसका आंसर गलत है सर। 2 बाइट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए खुद देखिए 32 बिट का। अब एक बिट में, एक बाइट में 16 बिट होता है, एक बाइट में 16 बिट होता है, तो 16 16 क्या हो जाएगा 32। तो ऐसे आप लोग लगा कर चलाइएगा 32, तो 32 नहीं लगाना है, 32 नहीं लगाना है, 32 गलत है। आपका आंसर चला जाएगा सी यानी 1 बाइट। देखिए सी यानी 1 बाइट, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन सी। कौन सा ऑपरेटर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर इन सी। देखिए कॉमा ऑपरेटर होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, और टिल्ड साइन ये एस्केप के ठीक नीचे वाले बटन पर रखा हुआ होता है, ये टिल्ड साइन ये भी ऑपरेटर होता है। इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा आपको नन ऑफ द मेंशन्ड। ठीक है, नन ऑफ द मेंशन्ड चला जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, scanf इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन डैश हेडर फाइल। देखिए आ गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोले थे वही क्वेश्चन आ गया है। scanf किस हेडर फाइल में होता है, जल्दी बताइए। stdlib.h, ctype.h, stdio.h या stdark.h, जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर आपको हो जाएगा stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यही होता है इसका आंसर। ठीक है, चलिए। व्हाट इज मींट बाय ए इन द फॉलोइंग। बताइए व्हाट इज मींट बाय ए इन द फॉलोइंग। ए का मतलब क्या होता है, देखिए एफ ओपन रैंडम टी ए, ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या होता है भाई, अटैच, अपेंड, अप्रीहेंड या ऐड, जल्दी बताइए। व्हाट इज मींट बाय ए इन द फॉलोइंग ऑपरेशन। ए का मतलब होता है अपेंड करना, अपेंड यानी फाइल पहले से बना हुआ है, उसी में आप क्या कर रहे हैं, और ऐड कर रहे हैं अपने टेक्स्ट को, तो ये अपेंड हो गया है। आगे देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इंट y बराबर 10,000, इंट y बराबर 34, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एन और वाई। देखिए क्या इसमें क्या एरर हो सकता है, इसमें आपको कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो बार आप वाई को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए 2 बार आपको वाई डिफाइन किया हुआ है, तो 2 बार डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एरर शो कर देगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइप एरर, कंपाइल टाइप एरर हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड। व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड, इंट मेन इज इक्वल टू 3, ठीक है, प्रिंट एफ डी और मेन, इट विल रन। ठीक है, क्या होगा इसका, इसका क्या होगा जल्दी बताइए। ये आपको रन कर जाएगा, ये इसलिए रन कर जाएगा कि सेम नेम हो सकता है। अब सी प्रोग्राम का है फंक्शन नेम एज वेल एज वेरिएबल नेम, नेम जो है फंक्शन का नाम और वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है। ठीक है, फंक्शन का नाम वेरिएबल का नाम सेम हो सकता है, तो इट विल रन विथाउट एनी एरर। ओके,
विदाउट एनी एरर, ये इट विल रन विदाउट एनी एरर, तो ये आपको आंसर में चला जाएगा। आगे देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इसका आउटपुट क्या होगा? साइंड कैरेक्टर, कैरेक्टर 128, बताइए ये क्या होगा? ये आपको हो जाएगा, देखिए इसका आप पढ़ लीजिएगा, द रेंज ऑफ साइन कैरेक्टर इज नेगेटिव, तो 128, ये 128 इसका आंसर जा रहा है, इसलिए जा रहा है क्योंकि देखिए रेंज ऑफ साइन कैरेक्टर इज फ्रॉम 1 -128 to 127, since we have are assigning 128 to the variable chr, the result will be negative 128 in binary represented at this। आप बढ़िया से इसको देखेंगे, आगे देखते हैं। What will be the output of the following C code on a 64-bit machine? C कोड बताइए, सी कोड को बताइए कि क्या होगा? इंट NUCHARM, ये यूनियन बनाया गया है, ठीक है, ये यूनियन बना हुआ है, यूनियन को बढ़िया से क्लोज किया है। इंट मेन यूनियन STIS प्रिंट साइज ऑफ S, साइज ऑफ S प्रिंट करवाना है इसको, बताइए। तो यूनियन का साइज क्या होता है? यूनियन का साइज सीधा प्रिंट कर देगा ही। एस मतलब क्या है? यूनियन का, यहाँ पर देखिए यूनियन STI लिया गया, यूनियन लिया गया, फिर यूनियन का नाम लेते हैं और उसके बाद ये उसका ऑब्जेक्ट बना लिए, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हैं हम लोग। तो यूनियन का क्या होता है? यूनियन का 4 होता है, 4 डेटा टाइप यूनियन डेटा टाइप, मैक्सिमम डेटा टाइप यूनियन है, एंड द साइज ऑफ द यूनियन इज 4 साइज हो गया आपका आंसर में। यानी इसमें से इंटीजर और कैरेक्टर दोनों में जिसका मैक्सिमम साइज होगा वही साइज आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो इस सब का आप देखते रहिएगा, ये मैं क्वेश्चन ही सिर्फ आपको करवा सकता हूँ ना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, सी कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट एफ, देखिए कॉन्स्ट इंटीजर कॉन्स्ट प्रिंट, प्रिंट क्या है? फंक्शन है, कॉन्स्ट क्या है? रिटर्न डाटा टाइप, इंटीजर क्या है? रिटर्न डाटा टाइप, और कॉन्स्ट देखिए क्या होता है आपको, प्रिंट google.com रिटर्न, ये देखिए ये क्या होगा? ये google.com प्रिंट कर देगा आपको। व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग सी कोड, सी कोड का फाइनल वैल्यू क्या होगा? देखिए ये जब भी एग्जीक्यूट होता है तो इस साइड से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, याद रखिए, जब भी एग्जीक्यूट होगा तो इस साइड से एग्जीक्यूट होगा, हेंस इसका 24 आएगा आंसर। देखिए ये मत कर दिए, पहले डिवाइड कर दिए, अब देखिए आप करके देख लीजिए, पहले डिवाइड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 3, 3 तिया 9, 3 हो गया, 5 तिया 15, 15 और 9, 15 और 9 24, 24 हो गया। यहाँ यानी बोर्ड मास का रूल यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है, ये प्रेसिडेंस होती है, ठीक, बोर्ड मास का रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है, आप देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं, ठीक है। अब देखिए हार्डवेयर लेवल का बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, इसमें भले थोड़ा बहुत आपको रह गया हो, लेकिन हार्डवेयर लेवल का हम लेकर के आने वाला है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, इनिशियल वैल्यू x बराबर 7, y बराबर 8, व्हाट विल बी द आउटपुट बताइए? एंटर टू नंबर्स बैक स्लैश, देखिए परसेंटेज परसेंटेज, देखिए ये क्या है? फ्लोट, फ्लोट, अब देखिए फ्लोट में x तो पहले लिया गया, फिर y लिया गया इंटीजर में, अब बताइए स्कैन स्कैन दोनों का वैल्यू को स्कैन किया गया फिर प्रिंट किया जा रहा है। तो देखिए पहले तो देखिए कि इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, बराबर सारी चीजें बंद की गई हैं। तो देखिए हमेशा क्या होता है, 3 जी और 3 6 जीरो आपको लगता है, पहले तो 6 जीरो आपको देना पड़ेगा, तो 6 जीरो तो आपको इधर मिल गया, लेकिन उसके बाद जंक वैल्यू दे रहा है, तो जंक वैल्यू कहाँ है पता करते हैं। देखिए तो पहले तो परसेंटेज एफ एक्स के लिए यूज किया गया, ठीक है, यहाँ पर फिर परसेंटेज एफ ये इंटीजर के लिए यूज किया जा रहा है, जबकि है क्या? फ्लोट है, फ्लोट है, वाई फ्लोट है, और उसको आप स्कैन एफ करने के बाद क्या कर रहे हैं? स्कैन एफ करने के बाद आप कर रहे हैं कि इसको रीड करो एज अ फ्लोट, फ्लोटिंग इंटीजर टाइप, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ हो जा रहा है। और प्रिंट किस लिए कर, प्रिंट कहाँ कर रहे हैं? परसेंट डी इंटीजर की तरफ से, तो यहीं पर आपको दिक्कत हो जा रहा है, इसलिए जंक फाइल दे रहा है। What will be the output of the following C code considering the size of a short int is 2 character and one int is 4 bytes? Okay, of a short int is 2 byte, character is 1 byte and integer is 4 bytes. Okay, short int 20, फिर कैरेक्टर, ओ देखिए 20 क्या हो गया? एक बाइट, एक बाइट में होते हैं 16 बिट, तो यहाँ पर तो आपको 2 प्रिंट करके देगा ही, यहाँ से आपको प्रिंट हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पर आपको साइज बोल रहा है, साइज ऑफ, तो साइज क्या होता है? साइज होता है 2 बिट, पहले तो इधर से 2 बिट हो गया, फिर ये कैरेक्टर का 1 बिट होगा, दिया हुआ है, कैरेक्टर का 1 बिट होता है, और इंटीजर का 4 बाइट्स दिया हुआ है, तो 2 1 और 4 इंटीजर का, देखिए इंटीजर है, कहाँ पर है? इंटीजर है, ये इंटीजर का साइज किया गया 4 बाइट, तो 2 1 4 ये आपको आंसर जा रहा है। के लिए इतना ही था,
थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। क्या है कि अभी हम भी बहुत बिजी रह रहे हैं, इसी कारण से आपका वीडियो टाइम पे नहीं आ पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम जितना हो सके हम उतना वीडियो बनाएंगे। फॉलो कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।